एक विस्तृत जंगल में बरगद का एक विशाल वृक्ष था और उसके नीचे एक हाथी, एक बंदर और एक तीतर रहा करते थे। परंतु वे एक दूसरे को न प्रणाम करते थे, न आदर करते थे, न ही एक दूसरे की सेवा ही किया करते थे और तीनों में अपने आप को बड़ा मानता था और विपत्ति के घड़ी में भी किसी से कोई सुझाव नहीं लेता था। हाथी बंदर और तीतर से कहता कि देखो मेरा शरीर देखो कितना विशाल है, जंगल में मेरे जैसा विशाल शरीर दूसरे किसी भी पशु का नहीं है। मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं बाघ सिंह को भी अपने सूंड में लपेटकर और उसे जमीन में पटक कर जान से मार सकता हूँ और बुद्धि में भी मुझसे बढ़ चढ़ के कोई नहीं है। तो बंदर और तीतर हाथी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं थे। हाथी और तीतर से बंदर कहता कि देखो मैं मनुष्य की तरह बुद्धिमान हूँ, बुद्धि में मेरी बराबरी जंगल का कोई भी पशु नहीं कर सकता। मेरे शरीर में बड़ी स्फूर्ति है, मैं धरती पर भी तेज दौड़ता हूँ और वृक्ष की शाखाओं पर भी उछल कूद करने में मैं बहुत कुशल हूँ और मुझे पकड़ने के लिए जंगल में आने वाले बहेलिए की भी वो बुद्धि मेरी चालाकी के सामने मात खा जाती है। तो अंत में तीतर ने अपने प्रशंसा करते हुए हाथी और बंदर से कहा कि देखो तुम दोनों में से कोई भी आकाश में नहीं उड़ पाते हो, पर मैं देखो स्थूल ये धरती पर चलने के साथ साथ आकाश में भी उड़ता हूँ, आकाश में उड़ता हूँ और आकाश में उड़ पाने की योग्यता, ये योग्यता कोई साधारण नहीं है। देखो मेरे पंख में कितने मनोहर पंख है मेरे। अब इस प्रकार तीनों अपने अपने को बड़ा मान करके और दोनों का आदर सत्कार नहीं करना चाहते थे। तो तीनों एक जगह रहते थे पर तीनों खिन्न रहा करते थे, तीनों में किसी की बनती नहीं थी। तो संतुष्टि का अनुभव नहीं करते थे। क्यों? इसलिए कि कोई किसी के साथ शिष्टाचार का पालन नहीं किया करता था। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद खिन्नता और असंतुष्टि से भरे जीवन से ऊब करके तीनों ने आपस में विचार किया कि देखो शिष्टाचार का पालन किए बिना इस प्रकार एक जगह हम लोगों का निवास करना ये ठीक नहीं है। हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा, इसका निर्णय उम्र के आधार पर किया जाए और जो बड़ा हो उसको छोटा प्रणाम करे, आदर दे। अब इस बात पर तीनों सहमत हो गए। तो उम्र से बड़े छोटे का पता लगाने के लिए पहले हाथी से बंदर और तीतर ने पूछा कि भाई आप इस बरगद वृक्ष को कब से जानते हैं? तो हाथी ने कहा कि मैं इस बरगद वृक्ष को उस समय से जानता हूँ जब यह इतना छोटा था कि इसकी फुनगी मेरे पेट को छूती थी। फिर बंदर से पूछा गया कि आप इस बरगद वृक्ष को कब से जानते हैं? तो बंदर ने उत्तर दिया कि मैं इस वृक्ष को उस समय से जानता हूँ जब यह इतना छोटा था कि मैं इसके कोमल कोमल पत्तों को धरती पर बैठे बैठे ही खा लिया करता था। अब हाथी और बंदर के द्वारा पूछे जाने पर अंत में तीतर ने कहा
कि भाई मैं इस वृक्ष को उस समय से जानता हूं जब यह अंकुर के ही रूप में था। तो तीनों के बाद से यह पता चला कि उम्र की दृष्टि से तीतर सबसे बड़ा हुआ, उससे छोटा बंदर और बंदर से भी छोटा हाथी। अब तीनों बरगद वृक्ष के नीचे आपस में बिल्कुल यथोचित शिष्टाचार का पालन करते हुए सुख संतोष पूर्वक रहने लगे। और भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से भी कहा था कि जो भिक्षु पहले सन्यासी हुआ हो वह दूसरे सन्यासी के द्वारा आदर करने के योग्य होता है। भगवान बुद्ध ने ही धम्पद के सहस बग्गों में कहा है कि जो अभिवादनशील है और जो नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, वर्ण, सुख और बल। अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धा पच्चायिनो चत्तारो धम्मा बढ़न्ति आयु बन्नो सुखम बलम।